जेवर की बेटी ने रच दिया इतिहास। रक्षा मंत्रालय में राजभाषा अधिकारी के पद पर हुआ चयन, तो जेवर विधायक ने सम्मान में बताया जेवर का गौरव। मेरा नाम राजमल सिंह है, मेरा गांव नंगला भटौना है और मेरी बेटी काजल चौधरी है। इनका चयन डिफेंस मिनिस्ट्री में राजभाषा अधिकारी के तौर पे हुआ है। तो मेनली सुपरवाइजिंग सीनियर ऑफिसर्स एंड द ट्रांसलेशन वर्क, अनुवाद के क्षेत्र में आप कितना बढ़ोतरी कर सकते हैं, तो वो मेनली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। जी सभी खुश हैं और इस सफलता का श्रेय मैं पूरे अपने गांव समाज या अपने दोस्त या अपने जो भी हमारे रिलेटिव हैं सबको देना चाहूँगी और बहुत खुशी की बात है। किसी भी माता पिता के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का पल वो होता है जब उसके बच्चे किसी योग्य हो जाएं और किसी अच्छे पद पर आसीन हो जाएं। मेरे साथ काजल चौधरी हैं, उनके पिताजी राजमल चौधरी हैं, माताजी हैं उनकी। आपको बता दूं कि डिफेंस मिनिस्ट्री में राजभाषा अधिकारी के पद पर काजल चौधरी का चयन हुआ है, तो जाहिर सी बात है क्षेत्र में खुशी का माहौल है, उनके परिजनों में, उनके परिवारजनों में और उनके जो मित्र बंधु बांधव हैं वो आज सब खुशी हैं। तो इसी के चलते आज जेवर तहसील परिसर में पहुंचे थे और वहां पर अधिकारियों ने उन्हें सम्मान करने के लिए बुलाया था। सबसे पहले राजमल जी से बात करेंगे। राजमल जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो पूरे क्षेत्र की खबर को जन जन तक पहुँचाने का काम आप करते हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजमल सिंह है, मेरा गांव नंगला भटौना है और मेरी बेटी काजल चौधरी है और इनका चयन डिफेंस मिनिस्ट्री में राजभाषा अधिकारी के तौर पे हुआ है और ऑल इंडिया 66वें रैंक आई। ये अपने आप में बड़ी बात है। इसमें मैं मानूं बच्चे की मेहनत तो होती ही होती है, उसके बाद पेरेंट्स की भी मेहनत होती है उसके साथ, लेकिन जो मेरे दायरा है मित्रगणों का, रिश्तेदारों का, समाज का, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें सभी का योगदान है। आज ये बच्चा इस क्षेत्र का नाम रोशन करा है, गांव का नाम करा है और ज़िले का नाम रोशन करा है। पूरे प्रदेश में से ये चयन हुआ एक ही 5 बच्चे इस तरह का 24 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ज्वाइनिंग लेटर दिया है। तो जिस उम्मीद से सरकार ने ज्वाइनिंग लेटर दिया है उस उम्मीद से ही ऐसा बच्चा भारत के लिए, क्षेत्र के लिए गोल्ड होता है। ये एक बिरादरी का नहीं है, ठीक है मेरी मोहर है, मैं मानता हूँ मेरी बेटी है, लेकिन ये 36 बिरादरी की बेटी है, ये पूरे ज़िले की बेटी है, पूरे प्रदेश की बेटी है, पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। मैं ये कोशिश करूँगा कि जो भी सरकार के द्वारा इसे जिम्मेवारी दी गई है वो अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से उस पटल तक ले जावे जो विश्व लेवल पे भारत का नाम रोशन हो। तो राजमल चौधरी किसानों से जुड़े रहते हैं, किसानों की समस्या मुद्दे उठाते रहते हैं। इसके अलावा काजल चौधरी, बहुत बहुत शुभकामनाएं काजल आपके लिए। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो तैयारी आपने की, इसको करने के लिए जो एक इच्छा शक्ति मन में आती है वो कहाँ से उठी और क्या क्या उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है? इसके लिए सबसे पहले तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास में। परास्नातक अगर आपने करा है तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो मैंने अपना परास्नातक दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, किरोड़ीमल कॉलेज से मैंने पढ़ा है पोस्ट ग्रेजुएशन। पर जो मोटिवेशन रहती है, आई थिंक जो इनसाइड फोर्स है, आपके अंदर की जो फोर्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई आपको बैठ के पढ़ा नहीं सकता, तो आपके अंदर अगर ऊर्जा है, आपके अंदर अगर वो जुनून है, तो ही आप एग्ज़ाम को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सिर्फ यही नहीं, तभी आप क्लियर कर सकते हैं। तो एक इनर फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाता है तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, तभी बच्चा किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाता है। तो क्या काम करना पड़ता है इस विभाग में? कौन से विभाग में आप चयनित हुई हैं, थोड़ा सा डिटेल से जानना चाहेंगे। मेरा राजभाषा विभाग में हुआ है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे बोलते हैं। तो जो भी राजभाषा से संबंधित रहते हैं, मेनली जो भाषाई आधार पर बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, फ्रेंच हुआ, तो उसमें भाषाई स्तर पर हम कितना ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो मेनली सुपरवाइजिंग सीनियर ऑफिसर्स एंड द ट्रांसलेशन वर्क, अनुवाद के क्षेत्र में आप कितना बढ़ोतरी कर सकते हैं, तो वो मेनली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। प्रधानमंत्री जी ने आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया था? हाँ जी, तो 24 तारीख को रोजगार मेला दिल्ली में आयोजित हुआ था नेशनल मीडिया सेंटर में। तो मेनली वहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, जीडी कांस्टेबल मेनली, तो उनको मिला था और साथ में 10 से 15 ऑफिसर्स रैंक के जो सेलेक्ट हुए थे उनको मिला था। तो मुझे भी उनमें से एक को मिला था, ऑफिसर्स रैंक वाले में से।
तो सभी लोग खुश हैं आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक बार माता जी भी आपकी हमारे साथ आई हैं, क्या कहेंगी बेटी की सफलता को लेकर? जी सभी खुश हैं और इस सफलता का श्रेय मैं पूरे अपने गांव समाज या अपने दोस्त या अपने जो भी हमारे रिलेटिव हैं सबको देना चाहूँगी और बहुत खुशी की बात है। तो माता जी के फीलिंग आप समझ सकते हैं, भावुक हो गई हैं बेटी की खुशी में। ताऊ जी हमारे साथ हैं, हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं सामाजिक कार्यों में, क्या कहेंगे? देखिए वो रोने लगी जी, बताएं। देखो पहले आप जो आपके लिए मेरी तरफ से राम राम, और आपके इस मीडिया प्रभारी होते हुए क्षेत्र में आप उज्जवल हैं और इसको आगे पहुंचाएंगे। देखो ऐसे बच्चे होनहार होते हैं और हुए हैं, और इन्होंने अपने गांव का नाम नहीं क्षेत्र का नाम किया है, स्टेट का नाम किया है। ऐसे बच्चे होनहार हैं और अपना आगे भी अपने क्षेत्र का अपने स्टेट का नाम ऊंचा करेंगे, बढ़िया बढ़िया अपना काम करेंगे जिससे हमारा क्षेत्र उज्जवल हो। इस सब चीज़ को अपने पूरे विश्व में, भारत में दिखाएंगे। और मेरा कहने का मतलब ये है, आज का इतना अच्छा दिन है, इतना खुशहाली का दिन है कि हमारी बेटी, हमारी बहन ने जो करके दिखाया है काबिल तारीफ़ है। बड़े बूढ़े कहते आए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आज जो बहन ने करके दिखाया, सब एकदम पूरे माहौल की अच्छा माहौल है। हम चाहते हैं कि और भी हमारे परिवार से या क्षेत्र से बच्चे ऐसे ही पढ़ लिख करके हमारे देश का नाम रोशन करें। तो सभी भाई बंधु यहाँ पर मौजूद हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं काजल को उनके आने वाले भविष्य के लिए। तो प्रेरणा स्रोत हैं वो उन तमाम लोगों के लिए जो सपने देखते हैं और आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। आप नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस। ग्रामीण परिवेश और सीमित संसाधनों से निकलकर काजल चौधरी का केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय में अधिकारी बनना क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली काजल ने कड़ी मेहनत और निरंतर अध्ययन के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। इस उपलब्धि के बाद जेवर क्षेत्र के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने अपने कार्यालय पर काजल चौधरी का स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया और उन्हें जेवर का गौरव बताया। विधायक ने कहा कि काजल की सफलता यह साबित करती है कि ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां भी देश के उच्च पदों पर पहुंच बना रही हैं। राजभाषा अधिकारी के रूप में काजल चौधरी अब रक्षा मंत्रालय में राजभाषा नीति के क्रियान्वयन, महत्वपूर्ण दस्तावेजों में हिंदी अनुवाद और सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निभाएंगी। नगला भटौना सहित पूरे जेवर क्षेत्र में इस खबर से उत्साह और गर्व का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर प्रेस के लिए।